हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज हुई मूवी सूबेदार के बारे में। ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं जो असल में दो भाई होते हैं और नीचे सोकर आसमान में देख रहे थे। ऊपर से एक प्लेन गुजर रहा था और उसका परछाई के पीछे ये लोग भागने लगते हैं। भागते भागते वो लोग एक बालू के घाट में पहुंचते हैं। वहां पर बालू की माइनिंग चल रही थी। उस बालू की घाट में अलग अलग जगह बहुत सारा पानी भरा हुआ था। ये दोनों बच्चे उस पानी में तैरने लगते हैं, लेकिन छोटा भाई अचानक से पानी के अंदर गायब हो जाता है। ये बात पता चलते ही उसके फैमिली मेंबर्स दौड़ के वहां पे आ जाते हैं। सब लोग दुखी थे और रो रहे थे क्योंकि वो छोटा बच्चा मारा गया था। बालू के घाट में जितने सारे तालाब बन गए थे, इसमें डूबकर पहले से ही 15 बच्चों की जान जा चुकी है। इस घटना को लेकर अभी वहां पे बहुत ज्यादा बवाल होने लगता है। अब वहां पर सॉफ्टी भाई आके पहुंचते हैं। असल में ये आदमी इस बालू के घाट का ठेकेदार था। वो फटाफट से इस मामले को निपटाने की कोशिश करता है। अभी इसके बाद हमें प्रिंस को दिखाया जाता है। ये अपने आदमियों के साथ एक पूल में पार्टी मना रहा था। छोटे छोटे बात पर प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और वो लोगों को मारने लगता है। मतलब आप समझ लीजिए कि इसे देखते ही इरिटेशन फील होता है। सॉफ्टी अभी प्रिंस के पास आता है और उससे बोलता है कि घाट में बवाल हो गया है। न्यूज रिपोर्टर भी वहां आ चुके हैं और बयानबाजी चल रहा है। अगर ये चीज दीदी को पता चल जाता है तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। दीदी वैसे भी जेल में फंसी हुई है। अब दोस्तों, ये दीदी कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। अभी प्रिंस अपना गाड़ी निकालता है और अपना चमचों के साथ बालू के घाट पे आके पहुंच जाता है। वहां पहुंच के वो गोली चलाने लगता है, जिसके चलते न्यूज रिपोर्टर वहां से भाग जाते हैं। जो बच्चा डूब गया था वहां पर केवल उसकी माँ, उसका बड़ा भाई और उसका मामा ठहरे हुए थे। जब उसका मामा प्रिंस को अपोज करने लगता है, उसके विरुद्ध खड़े होने की कोशिश करता है, तो प्रिंस पल भर के लिए सोचता भी नहीं है और उसे गोली मार देता है। इसके बाद उस बच्चे की माँ और भाई को बंदी बना लिया जाता है। और क्योंकि उस दिन प्रिंस का बर्थडे था, तो ये घटना होने के बाद प्रिंस वहां पे डांस करने लगता है। मतलब एक नंबर का पागल आदमी था। जिसको उसने गोली मारा था उसे जमीन में दफना कर उसके सर को गाड़ी से कुचल देता है। क्योंकि ये आदमी इतना खतरनाक था, इस वजह से इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है अर्जुन मौर्य को। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था समा। ये दोनों एक जिप्सी की डिलीवरी लेने के लिए आए होते हैं, जो कि इनका वाइफ का एक ख्वाहिश था कि सूबेदार जी एक दिन जिप्सी चलाएंगे। आर्मी में ये सूबेदार पोस्ट में थे और अभी ये रिटायर हो चुके हैं। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट आदमी है और बहुत पंक्चुअल है। सूबेदार जी अभी अकेले हैं और 3 महीने पहले इनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। और समा इस बात की जिम्मेदार अपने पापा को ही मानती है, क्योंकि जब उसकी मम्मी की एक्सीडेंट हुई थी तो उसके पापा ड्यूटी में थे और वो उस समय कॉल नहीं उठा रहे थे। इस वजह से बाप बेटी में उतना ज्यादा अच्छा बातचीत नहीं हो रहा था। और क्योंकि माँ की इच्छा थी कि सूबेदार जी जिप्सी चलाएंगे, तो इस वजह से जिप्सी के साथ उसके पापा को खड़ा करके समा फोटो ले रही थी। असल में ये लोग एक दूसरे शहर में मूव हो रहे थे। सूबेदार नोटिस करता है कि जहां पर ये लोग अभी आए हैं, इस शहर की हालत बहुत खराब है। हर जगह करप्शन ही करप्शन है। वो अपने बेटी को कॉलेज छोड़ने के बाद वो एक सरकारी ऑफिस में जाता है, जहां पर वो एक क्लोजर फॉर्म मांगता है। ये फॉर्म 4 बार ऑलरेडी वो भर चुका है। और जो ऑफिसर वहां पे बैठा था वो एकदम घुसेल वाला था और वो कहता है कि वो चारों फॉर्म कहीं खो गए हैं, आप फिर से एक फॉर्म भर के ले आइए। ये सुन के सूबेदार को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कंट्रोल कर लेता है। वो एक दूसरा क्लोजर फॉर्म लेके आता है और वहां से निकल जाता है। जाते वक्त वो अपना दोस्त प्रभाकर को अपने साथ ले जाता है। अभी प्रभाकर उसे दीदी के अड्डे में लेके जाता है। तो स्टार्टिंग में जो इलीगल बालू का घाट दिखाया गया था वो दीदी के अंडर में आता है। सिर्फ एक नहीं, दीदी के पास ऐसे बहुत सारे घाट है जहां से वो एक दिन में 75 लाख रुपए कमाती है। और उसका नाजायज भाई प्रिंस हर जगह गुंडाई करता रहता है। असल में जो दीदी थी वो हत्या की केस में जेल के अंदर बंद थी, लेकिन अंदर से वो पूरा गैंग को ऑपरेट करती थी। और इस पूरी गैंग को संभालने के लिए सॉफ्टी भैया इनके मदद करते थे। सॉफ्टी अभी दीदी को जेल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो सूबेदार को अभी यहाँ पे ज्वाइन करना है एज ए बॉडीगार्ड। असल में प्रिंस के लिए एक बॉडीगार्ड चाहिए था। असल में प्रभाकर का यहाँ पे एजेंसी का बिजनेस है। अगर सूबेदार इधर फिट हो जाता है तो प्रभाकर के एजेंसी से 20 लड़के यहाँ पर और पोस्ट रहेंगे। असल में प्रभाकर भी पहले आर्मी में था, लेकिन अभी वो रिटायर्ड हो चुका है और वो बिजनेस करता है। प्रभाकर सूबेदार को बोलता है कि तुम थोड़ा शांत रहना, किसी भी चीज को ज्यादा सीरियसली मत लेना। अभी सॉफ्टी भाई सूबेदार को देख के कहते हैं कि इनको देख के मुझे डाउट हो रहा है कि ये खुद का प्रोटेक्शन कर पाएंगे या नहीं। आपको शुगर, बीपी, पाइल्स ये सब कुछ नहीं है ना। इन लोगों में बातचीत चल रहा था, तभी यहाँ पर एंट्री होती है प्रिंस भाई की। प्रिंस अपना गाड़ी लेके वहां पे पहुंच जाता है और वहां पे हमें दिखाया जाता है कि वो माँ और बच्चे यहाँ पे बंदी थे, जिन्हें बालू के घाट से उठाया गया था, क्योंकि ये लोग गवाही ना दे दे। प्रिंस वहां पे आता है और इन लोगों को बहुत जोर से मारने लगता है।
वो उसे बोलता है कि अगर न्यूज वालों को ये खबर दी तो तुम लोगों को मैं कुत्ते की मौत दूंगा। ये सब देखकर सूबेदार का खून खौल रहा था, लेकिन प्रभाकर उसे रोक देता है। दूसरी तरफ हमें कॉलेज में समा को दिखाया जाता है, जो अपने 4 लड़के दोस्तों के पास जाती है। वहां पर एक लड़के से वो कहती है कि तुमसे अकेले में बात करनी है। तुम जो गंदे गंदे वीडियोस मुझे भेजते हो वो मुझे बहुत पसंद है, और मैं चाहती हूँ तुम्हारे माँ के साथ भी हम लोग ये मिलके देखें। इस बात पर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं समा उसे एक के बाद एक चाटा लगाने लगती है। वो अपने दोस्त को बोलती है कि वीडियो बना, और वीडियो लेने के बाद वो बोलती है कि ये हमारे कॉलेज के एक स्टूडेंट है जो कि मुझे गंदे गंदे वीडियोस भेजता है। अब इस वीडियो को हम यूट्यूब में डालेंगे। इससे उस लड़के का बहुत ज्यादा बेइज्जती होता है और हमें पता चलता है कि जैसा बाप है वैसी बेटी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सूबेदार गाड़ी चला रहा था और प्रिंस उसे उंगली करने लगता है, लेकिन सूबेदार अपने आप को कंट्रोल में रखता है। इसके बाद हमें दीदी को दिखाया जाता है जो कि जेल में बंद थी। वो कम बात करती थी, लेकिन जो भी बोलती थी वो पत्थर की लकीर है। वो प्रिंस को बोलती है, जो रिवॉल्वर यूज हुआ था मेरे वाले केस में, फिर से तूने उसी रिवॉल्वर से उस लड़के को मार दिया, और उस असली के बारूद की वजह से मेरे ऊपर अभी केस चल रहा है। आखिर कब रुकेगा तेरा ये सब नौटंकी? अगर तू मेरे माँ का नाजायज सलाद ना होता ना, तो तुझे मार के उसी बालू में गाड़ देती। उधर ये दोनों बाप बेटी ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे। सूबेदार हमेशा अपने वाइफ को याद करता रहता है। असल में उनकी वाइफ की अचार की बिजनेस थी, जो कि घर घर में अचार सप्लाई करती थी। वो चाहते थे कि सूबेदार जी भी आए और उनका अचार को ट्राई करे, लेकिन सूबेदार को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जब वो ड्यूटी में थे तब उनकी वाइफ ने बिजनेस शुरू किया था। सूबेदार अपने देश के प्रति इतना कर्तव्यरत थे कि वो ज्यादा छुट्टी भी नहीं लेते थे। उनके सर्विस के 25 साल में उन्होंने सिर्फ 1 साल ही अपनी फैमिली को दिया था। समा कब बड़ी हुई, कब स्कूल ज्वाइन की, इन्हें ये कुछ नहीं पता। बस ये एक फोन घुमा लेते थे कि सब बढ़िया तो ठीक है, इतना बोल के वो फोन काट देते थे। अभी समा अपने पापा से बोलती है कि मुझे स्पोर्ट्स शू चाहिए, मैं एक दिन के लिए जयपुर जा रही हूँ स्पोर्ट्स खेलने के लिए। तो उसके पापा बोलते हैं कि मैं कैंटीन जाऊंगा तो वहां से ले आऊंगा। आज फिर से सूबेदार उसी सरकारी ऑफिस में जाता है। वहां पर गाड़ी पार्क करते ही हम देखते हैं वहां पर प्रिंस और उसके साथी आ जाते हैं और वहां से गाड़ी हटाने के लिए उसे बोलते हैं। प्रिंस आता है और सूबेदार के हाथ से वो पेपर्स ले लेता है और उसे बोलता है कि सुधा देवी, ये कौन है? आपकी घरवाली या सबकी घरवाली? सूबेदार को मनो गुस्सा चढ़ गया था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके रहता है। प्रिंस एक के बाद एक बार बार उसका बेइज्जती करता रहता है, लेकिन सूबेदार अब तक खुद को कंट्रोल कर रहा था। प्रिंस उसे बोलता है कि गाड़ी हटाओगे या फिर तोड़ देंगे। सूबेदार कहता है कि मुझे बस 5 मिनट का काम है, उसके बाद मैं गाड़ी हटा दूंगा। उधर उस ऑफिस में भी जो कर्मचारी था उसने आज सूबेदार की फॉर्म के ऊपर चाय गिरा दी। फिर से वो बोलता है कि चाय गिर गई, फिर से फॉर्म भर के आइए। लेकिन सूबेदार उसे बोलता है कि अभी ये फॉर्म आप भरोगे। लेकिन वो आदमी उल्टा सूबेदार से झगड़ा करने लगता है, जिसके चलते सूबेदार उसका हाथ मरोड़ देता है। अब जब वो वापस अपना गाड़ी के पास आता है, वो देखता है कि गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था और गाड़ी के सीट में किसी ने पेशाब किया हुआ था। तो दोस्तों ये सब कोई और नहीं बल्कि प्रिंस ने किया था। उसके जितने सारे साथी थे वो सूबेदार को देख के हंस रहे थे। अभी इसके बाद और क्या होना था? सूबेदार का सहन का जो लिमिट था वो पार हो चुका था। अभी एक एक को पकड़ के धोया जाता है। हर एक गुंडे को उटक पटक करके सूबेदार मारने लगता है। अभी वहां प्रिंस आ जाता है और वो सूबेदार को रिवॉल्वर दिखाता है, लेकिन सूबेदार उल्टा उससे वो रिवॉल्वर खींच लेता है और उसे बोलता है कि अपने कपड़े उतार और पूरी गाड़ी को साफ कर। प्रिंस के पास अभी कोई चारा नहीं था, उसका बेइज्जती हो रही थी और वो मजबूर होकर गाड़ी को साफ करने लगता है। अभी जाते टाइम प्रिंस उसे धमकी देता है कि फौजी तुझसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन सूबेदार उसे बोलता है कि कोई टेंशन नहीं, ये रहा मेरा घर का एड्रेस, आ जाना। इसके बाद प्रिंस एक कैंटीन में बैठा हुआ था। वो बहुत गुस्से में था। वो एक बूढ़े आदमी को देखता है जो कि उसे देख रहा था। अचानक से प्रिंस उसके पास चला जाता है और उससे पूछता है कि तू हंस क्यों रहा था? और इसके बाद वो उस बूढ़े आदमी के सर को पटक पटक के फोड़ देता है। लेकिन सॉफ्टी को ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद। बेवजह गुंडागर्दी से सिर्फ दुश्मनी ही बढ़ती है। उधर प्रभाकर सूबेदार से बोल रहा था कि तूने ये जो आफत की मोड़ लिया है ना, तुझे पता नहीं ये कहाँ जाके पहुंचेगा। सूबेदार उसे पूछता है कि तू आर्मी है या फिर कोई दलाल? पता है तू धंधा करता है, लेकिन इतना भी नीचे मत गिर जा। प्रभाकर उसे बोलता है कि मैं समझता हूँ, लेकिन ये लोग कोई सड़क में चलते हुए गुंडा नहीं है, इनका पूरा गैंग है और तेरी एक बेटी है, तुझे ये सोचना चाहिए। लेकिन सूबेदार उसे बोलता है कि मैं अपने बेटी को सेफ रख सकता हूँ। अगले दिन कॉलेज में वो लड़का समा के पास आता है और उसके ऊपर एक पानी की बोतल से पानी छिड़क देता है, लेकिन समा को लगता है वो एसिड है। समा घर पे आती है, लेकिन ये चीज वो अपने पापा से छुपा के रखी थी। उधर प्रिंस के दिमाग में ख्याल यही चल रहा था वो किस तरह से सूबेदार को मारेगा। अगले दिन रात को सूबेदार के घर में एक बल्ब को फोड़ दिया जाता है। सूबेदार अलर्ट हो जाता है और एक चाकू लेके बाहर आ जाता है, लेकिन वो लड़के लोग जो थे वो समा के कॉलेज वाले थे, वो प्रिंस के आदमी नहीं थे। वो लोग समा समा करके चीख रहे थे और हमें समा को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड में डर के सोई हुई थी। लेकिन सूबेदार अलर्ट हो चुका था और उस रात वो सोया नहीं और दरवाजे के पास पहरा देता रहा। अगले दिन सुबह कुछ गुंडे आते हैं और उसके घर के ऊपर
पेशाब से भरे बोतल्स फेंकने लगते हैं। समा के ऊपर भी एक बोतल आके लगता है जिससे वो घबरा जाती है। फिर सूबेदार पानी लेके पूरे घर को सफाई करने लगता है, लेकिन समा छोड़ने वाली नहीं थी। वो अगले ही दिन उस लड़के के घर जाके पहुंच जाती है। वो उसके माँ को बोलती है कि 1 घंटे के बाद यूट्यूब में वीडियो आएगा, देख लेना उसमें अपने बेटे की करतूत। वो उसके बेटे को भी वार्न करती है कि ये मैं सोशल मीडिया में जरूर डालूंगी। वो उसे धमका के आती है कि तू समझता है अगर मैं इससे टूट जाऊंगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं टूटने वाली। अगले सीन में हमें सूबेदार को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस के खिलाफ एफआईआर लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं कि दीदी के भाई के खिलाफ एफआईआर कौन लिखाता है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। तो वो लोग ये एफआईआर लिखने के लिए मना कर देते हैं। और वहां से निकलते टाइम एक आदमी सूबेदार के पास आता है। वो उसे कहता है कि आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन वो ज्यादा टाइम के लिए ऐसी नहीं रहेगी। वो अपने कार से सूबेदार की कार को दे मारता है, जिसके चलते उसकी नई गाड़ी का पूरा पेंट निकल जाता है। प्रिंस भी वहां से ये सब देख के मुस्कुराते हुए निकल जाता है। लेकिन फिर क्या होना था, सूबेदार अभी उस आदमी का पीछा करने लगता है और उसके गाड़ी की हर एक कांच को तोड़ने लगता है। उसे बाहर निकाल के उसकी अच्छी तरह से धुलाई करने लगता है और एक चाबी से उसकी गाड़ी के ऊपर स्क्रैच मार देता है। और ये चाबी किसका था आपको पता है? ये उसी सरकारी ऑफिसर का चाबी था जो उसका फॉर्म बार बार कैंसिल कर रहा था। सूबेदार को अपनी बेटी की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उसकी कॉलेज में जाता है। वहां पर वो देखता है उसका एक फ्रेंड उसे डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन असल में वो उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। वो दोनों दोस्त थे और बातचीत कर रहे थे। लेकिन ये सीन देख के सूबेदार को ये लगता है कि शायद उसका जो दोस्त है वो समाज से खींचातानी कर रहा है। तो फिर क्या था, सूबेदार उस बंदे को पकड़ लेता है और उसे हेलमेट से बहुत ज्यादा मारने लगता है। ये वीडियो अभी वायरल हो जाता है और समा के पास पहुंचता है। समा को पता चलता है कि उसके क्लोज फ्रेंड को उसके पापा ने पीट दिया है। अभी वो हॉस्पिटलाइज्ड है। इसके बाद सूबेदार को पुलिस उठा लेती है, जिसके बाद प्रभाकर पुलिस स्टेशन में आता है और पूरा सच्चाई बताने लगता है। यहाँ पर समा भी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और उसके पापा को कोसती है कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, बिना जान परख किए हुए उसे आपने इतना मारा। लेकिन अभी प्रभाकर की मदद से सूबेदार को वहां से बेल मिल जाता है। अभी इसके बाद सूबेदार हॉस्पिटल में जाता है उसके बेटी के दोस्त से मिलने के लिए। वो वहां उससे माफी मांगता है। असल में यहाँ पर एक चीज हुआ था दोस्तों, जब पहली बार सूबेदार ने प्रिंस की कुटाई की थी तो प्रिंस ने उस टाइम अपना दीदी का असला सूबेदार की गाड़ी में छोड़ दिया था। असल में ये एक मर्डर वेपन था। अगर ये चीज कोर्ट में पहुंच जाती है तो दीदी कभी भी जेल से नहीं निकल सकती। तो अभी प्रिंस इधर उधर उस बंदूक को ढूंढने लगता है। अब जब सूबेदार के घर पे कोई नहीं होता तो प्रिंस अपने बंदे के साथ वहां पर आ जाता है और घर में घुस के सारे चीज तोड़फोड़ करने लगता है। असल में वो उस बंदूक को खोज रहा था। बंदूक तो उसे मिलता नहीं, लेकिन वो घर का काया पलट कर देता है। उधर जेल के अंदर दीदी प्रिंस और सप्टी दोनों को गाली देती है क्योंकि उसका असला खो गया था। वो फिर से इन दोनों को धमकाती है कि तुरंत ही उस असले को खोज के निकालो। फिर हमें समा को दिखाया जाता है जो अपने पापा से बोलती है कि अब से मैं हॉस्टल में रहूंगी, क्योंकि अगर मैं आपके साथ रही तो एक दिन आप मेरी ही जान ले लोगे, जैसे आपने मेरे दोस्त को ऑलमोस्ट मार ही डाला था। मम्मी हमेशा आपकी राह देखती थी। मैंने भी आपको बहुत सारे वॉइस मैसेज भेजे, लेकिन आपने कभी भी हमें आंसर नहीं दिया। उसके बाद मैं मम्मी को खुद हॉस्पिटल लेके गई थी, व्हील चेयर में बिठा के। मम्मी सांस नहीं ले पा रही थी और वो चली गई। आप किधर थे उस टाइम? आप नहीं आए। ये सब बात सुनकर सूबेदार की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे स्पोर्ट्स शू देता है और उसकी बेटी वहां से चली जाती है। अभी हम देखते हैं सूबेदार और प्रभाकर ये दोनों अभी सुलह करने के लिए मान गए थे। ये लोग प्रिंस और सप्टी के अड्डे में आ जाते हैं, जहां पर दीदी भी वीडियो कॉल पे होती है। सब लोग इस मैटर को लेकर सुलह करना चाहते थे। सूबेदार कहता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन इस बात को मैं भूल जाऊंगा। लेकिन प्रिंस यहाँ पे बोलता है कि मुझे इनसे बदला लेना है। जैसे मैंने इसके गाड़ी पे सुसु किया था, अभी वैसे ही मैं इसके मुंह पे करूंगा। इसके बाद हम दोनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर सूबेदार उससे कहता है कि लल्ला, तू गलत आदमी से भिड़ गया। और फिर क्या होना था, इसके बाद शुरू हो जाती है कुटम कुटाई। सूबेदार प्रिंस के हर एक आदमी को मारने लगता है अलग अलग स्टाइल में। यहाँ पर हमें बढ़िया एक्शन दिखाया जाता है और अनिल कपूर का एक्शन देखने में मजा आ रहा था। ये दोनों दोस्त असल में आर्मी में थे और ये दोनों मिलकर सब गुंडों की बैंड बजा देते हैं। वहां पर जो माँ और बेटा बंदी थे उन्हें लेकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद प्रभाकर और सूबेदार उन दोनों को लेकर एक सेफ गांव में चले जाते हैं। सूबेदार प्रभाकर को बोलता है, कल मैं अपनी बेटी को लेने जाऊंगा। अगर मैं वापस आया तो ठीक, लेकिन मुझे कॉल मत करना। अगली सुबह सूबेदार अपने बेटी को लेने के लिए चला जाता है, जहां पर उसे देखने को मिलता है कि बस स्टैंड में उसकी बेटी को किडनैप कर लिया जाता है। असल में वो प्रिंस के गैंग वाले नहीं थे, वो उसी के ही कॉलेज में पढ़ने वाले दोस्त थे। अभी सूबेदार उन लड़कों की गाड़ी को चेज करने लगता है, लेकिन पीछे से पहुंच जाता है प्रिंस। प्रिंस सूबेदार की गाड़ी को टक्कर मारता है और उसके जिप्सी को पलट देता है। प्रिंस के आदमी सूबेदार को किडनैप कर लेते हैं और उसे बहुत मारने लगते हैं। फिर समा को उसके दोस्त किडनैप करके ले गए थे और वो उसे एक सुनसान जगह पे ले जाते हैं, जहाँ पर वो समा के साथ गलत चीज करने वाले थे और उसे वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डालने वाले थे। लेकिन समा इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं थी। समा स्पोर्ट्स चैंपियन थी और वो सूबेदार की लड़की थी।
वो उन चारों लड़कों को बहुत पीटती है और वहां से भाग जाती है। आखिर में वो गन निकाल के उन लोगों को दिखाने लगती है जो कि प्रिंस का था, जो कि सूबेदार की गाड़ी में रह गया था और उस गन को समा अपने पास रख ली थी। ये गन देखकर वो लड़के वहां से भाग जाते हैं। अभी हमें सूबेदार को दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। असल में जब समा उसे कॉल कर रही थी तब सूबेदार का एक ऑपरेशन चल रहा था जहाँ पर उसके साथियों को गोली लग रहा था, लेकिन उस समय उस कॉल को उठाना मानो उनके दोस्तों के जान पर दांव लगाना था। सूबेदार अपने परिवार से पहले अपने मिशन को चुना और इसलिए उसे आज ये खामियाजा देना पड़ रहा है। अभी समा फिर से अपने पापा को कॉल करती है, लेकिन फोन उठाता है प्रिंस। प्रिंस उसे बताता है कि आपके पापा की एक्सीडेंट हो गई है और हम आपके पास गाड़ी भेज रहे हैं, आप गाड़ी में बैठ के आ जाइए। उधर प्रभाकर को भी मालूम पड़ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो रेडी हो जाता है। उधर हमें स्वप्टी को दिखाया जाता है जो कि दीदी के पास जाता है और उसे बोलता है कि मैं समझौता करने के लिए गया था, लेकिन आपके भाई ने ऐसा मांग रखी ना जो कोई भी नहीं सहेगा, और वैसे भी वो फौज से है, वो तो कभी भी नहीं सहेगा। तब दीदी चिल्लाकर बोलती है कि मेरी खौफ क्या खत्म हो चुकी है सब में। लेकिन तब सॉफ्टी को गुस्सा आता है और वो चीख के बोलता है कि दुर्गा देवी, तू ये मत सोच कि तेरा खौफ खत्म हो गया है। मैं गुंडाई छोड़ चुका हूँ, काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, लेकिन हर बार तेरे सामने नहीं झुकने वाला। ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। अभी दीदी को भी लगने लगा था कि उसका खौफ अभी धीरे धीरे लोगों के अंदर खत्म होने लगा है। वो चीखने चिल्लाने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि समा को भी उधर लाया जाता है और वो अपने पापा को देखकर रोने लगती है। फिर उन दोनों को ले लिया जाता है एक ऐसी जगह जहां पर इन्हें मार के दफन कर दिया जाने वाला था। तभी समा अपने पापा से ये बोलती है कि मम्मी बोलती थी कि तुम्हारे पापा एकदम आफत है, कहीं भी जाएंगे तो वहां पे आग ही बरसाएंगे। फिर सूबेदार भी समा से बोलता है कि तेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि तू अपने पापा पर ही गई है। फिर हमें उस माँ और बेटे को दिखाया जाता है जिन्हें प्रिंस गार्ड ही वाला था, लेकिन सूबेदार ये सब देखता है और वहां से उल्टा चलने लगता है। प्रिंस के आदमी प्रभाकर को भी पकड़ लिए थे। अभी सूबेदार को भागता हुआ देखकर प्रिंस भी उसका पीछा करने लगता है। प्रभाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंस उसे गोली मार देता है। प्रिंस पीछे से आके सूबेदार का कॉलर पकड़ लेता है। वो सूबेदार को मारने लगता है, लेकिन सूबेदार उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। प्रिंस सबको बोल के रखा था कि इस बुढ़े और मेरे बीच कोई नहीं आएगा, लेकिन अब वो बुढ़ा उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। अब प्रिंस कहने लगता है कि इसके ऊपर गोली चलाओ। तब हम देखते हैं कि ऊपर से फायरिंग होती है, जो सबसे पहले लगता है उस जेसीबी वाले को। फिर हमें दिखाया जाता है नाना लाज बहादुर को, जो गन खड़ा करके ये बोलता है कि सूबेदार जी लास्ट मैन ऑन ड्यूटी। अब सूबेदार प्रिंस को बोलता है कि अपने आंखों को अच्छी तरह से घुमा के देख ले, हर एक किले पे एक एक सोल्जर खड़ा है और तुझे तेरी मौत दिख रही होगी। मैं तेरे जैसे गैंग नहीं, फौज खड़ा कर रहा था। ये जितने सारे लोगों को तू देख रहा है ये सब फौज से रिटायर्ड है और ये मेरे साथ काम करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ये जो फायर था ये वार्निंग फायर था और इसके बाद जो होगा एक भी निशाना नहीं चुकेगा। उस तरफ हम देखते हैं कि सॉफ्टी दीदी की खाने में जहर मिलाकर उसे दे दिया था, जिसके चलते दीदी मारी जाती है। इधर जब प्रिंस बाकी लोगों को गोली चलाने के लिए बोलता है तो उधर से सॉफ्टी अपने लोगों को कॉल करके बोलता है कि दीदी तो अभी मर चुकी है, तो फालतू में तुम लोग अपना जान इन लोगों के लिए क्यों खतरे में डालोगे। अभी सॉफ्टी के कहने पर सारे पंटर लोग प्रिंस को छोड़ के वहां से भाग जाते हैं। तब सूबेदार प्रिंस को बोलता है कि मैंने तुझे बोला था ना, तू गलत आदमी से पंगा ले लिया। अभी सूबेदार उस बच्चे की माँ को बुलाता है और उसे बदला लेने का चांस देता है। वो माँ अपने बेटे का बदला लेने के लिए प्रिंस को थप्पड़ मारने लगती है। अभी हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस को उसी तरह से गार्ड दिया जाता है, सर बाहर रख के, जैसे उसने उस लड़के के साथ किया था। फिर एक ट्रक आता है और उसे कुचल के चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सूबेदार के घर में फिर से एक बार अटैक होता है और यहाँ पर हमें बैकग्राउंड में सुनाई देता है जो कि सॉफ्टी का आवाज था। वो बोल रहा था कि मैं बेइज्जती नहीं भूलता सूबेदार जी, तुमसे मैं तबीयत से बदला लूंगा। तो सूबेदार बोलता है कि कभी भी आ जाना, घर का एड्रेस तो तुम्हें पता ही है। और इसी के साथ सूबेदार मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों ये था आज का एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ ईच अदर, बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।